तो आइए आज हम लोग देखते हैं फिर से फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं हम आपके लिए। और आज मानव नेत्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीवीआई क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। मतलब महत्वपूर्ण, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही होते हैं। अब पढ़ने पर सब तो किताब से ही है, तो पढ़िएगा तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही है। हमें सारे क्वेश्चन की जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है जानते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो किस भाग पे हम लोग बनाते हैं, तो रेटिना पर। ये बात ध्यान रखिएगा, यह जो है रेटिना या दृष्टिपटल पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश किरण जो है प्रकाश किरण जब हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो उत्तल लेंस जो रहता है लगा हुआ, उस प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है और डाइवर्ज करते ही वह प्रकाश किरण जो है हमारे रेटिना पर जाती है और जाकर के हमें जो है वह दृश्य दिखाई पड़ता है। चलिए समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह हम सभी जानते हैं कि यह जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह सिद्धांत जो है वह कौन सा है, यह सिद्धांत होगा अपवर्तन के सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यानी यही आपका अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना संभव हो पाता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र के फोकस दूरी अधिक हो जाने से क्या होता है कि हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो अगर पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं तो हमें कौन सा दोष होता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह जो है वह दूरदृष्टि दोष होता है। यानी दूरदृष्टि दोष, यानी पास की वस्तुएं अगर हमें नहीं दिखाई दे तो यह दूर दृष्टि, और अगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे तो वह निकट दृष्टि दोष होता है। इस पे ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूर दृष्टि दोष है तो आपको लगेगा कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो इसलिए यह दूर दृष्टि दोष है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पास की वस्तुएं ना दिखाई दे, इसमें उल्टा आएगी, जब पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे तो यह दूर दृष्टि दोष कहलाएगा, और अगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे तो वह निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यानी नेत्र में जो है वह किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। काल्पनिक सीधा और छोटा होता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा और तथा छोटा होता है, या वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। ये हम सब्जेक्टिव क्लास में भी आपको बताए थे कि ऐसा जो है आपको हमेशा मिलेगा देखने को, क्योंकि इस जो प्रकृति पर जो है प्रतिबिंब की प्रकृति पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस पे आपको जो है यह आपकी कमजोरी हो सकती है, तो इसको जरूर ही आप मजबूत करके जो है वह रखिएगा, क्योंकि यह चैप्टर मजबूत है। हम जानते हैं कि इसमें जो है बहुत सारा जो है गलती हो जाता है सबसे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि काल्पनिक है तो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, चलिए आपको जो है उससे अवगत कराते हैं कि यह क्वेश्चन जो है वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा। यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर हो गया, वास्तविक उल्टा और तथा छोटा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि काल्पनिक जब रहेगा यानी आभासी रहेगा तो वह कभी भी जो है वह उल्टा नहीं बनता है। तो ये तो बी ऑप्शन ऐसे भी कट जाएगा। काल्पनिक हमेशा कैसा बनेगा, सीधा, ए ऑप्शन रहेगा। और वास्तविक कभी वास्तविक जो है वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तविक जो रियल इमेज रहेगा वह हमेशा उल्टा रहेगा। तो यह वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है कब, जब नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है ना। वास्तविक रियल बनता है और हमारे रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब, और दिमाग में सीधा सिग्नल भला ही जाता है, तब हम लोग देख पाते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि
जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। देखिए आसान है कि नहीं, जो नेत्र निकट के चीजों को नहीं देख पाता है तो उसे क्या होती है, जो निकट की चीजों को नहीं देख पाता है उसे क्या होती है, दूरदृष्टि दोष। यह तो अभी हम आपको बताए थे कि मान लीजिए कि निकट, यह ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपको बताए थे कि मान लीजिए कि दूर के वस्तु नहीं दिखता है ना, तो वह होता है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष। देखिए ये रहा, और मान लीजिए कि अगर निकट का वस्तु नहीं देख रहा तो दूर, यानी इसमें उल्टा होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, इसी में कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में डालिएगा, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी का। छठा क्वेश्चन, छठा कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। तो सबसे अधिक विचलित जो होता है रंग वह बैगनी है, यानी करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बैगनी आपका जो है करेक्ट आंसर है, यानी इसका जो है रंग वह सबसे अधिक विचलित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। आंख के गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, यानी देखने की क्षमता है ना। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ अगर देख सकते हैं हम, तो आंख के इस गुण को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकते हैं, जरूरी एकदम निश्चित है कि मिलेगा ही। अगर मानव नेत्र से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें से क्वेश्चन मिलना ही मिलना। समंजन क्षमता जो है, ऐसे ही समंजन क्षमता वाला जो है यह मिलता ही है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। कई बार पूछा गया, और जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं वह आते ही आते हैं, निश्चित है। कुछ क्वेश्चन ही इस प्रकार के होते हैं कि जो एकदम आना निश्चित ही होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। चलिए इसमें 2 ऑप्शन नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 2 ही ऑप्शन जो 2 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जो है आपको सही है। तो ये तो आप आसानी से समझ लीजिए, क्योंकि अवतल जो है वह इसमें नहीं होता है, क्योंकि यह जरा दूरदृष्टि है, यानी बाईफोकल जो है इसमें उपयोग होता है। चलिए जरा दूरदृष्टि में किसका होता है, बाईफोकल का। अगला जो है क्वेश्चन नंबर यानी 9 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 2 यहाँ ऑप्शन था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि बाईफोकल ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, यानी कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र अगर होगा तो निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या होता है, सबसे निकट किसी वस्तु को रखेंगे तो उसको हम लोग साफ साफ कब तक देख पाएंगे, जब वह हमारे आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तभी देख पाएंगे। अगर इससे और पास आ गया तो हम नहीं देख सकते हैं। और किसी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, यानी उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत पर रख दिया जाए, तब भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर पास में यानी निकट में, और दूर में अनंत में रख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन के पास। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, यानी तो विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कैसे, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा।
नहीं समझे? सिलियरी मांसपेशी जो होता है, जो हम लोग के जो दिमाग जो आँख में उत्तल लेंस लगा होता है, उस उत्तल लेंस को कंप्रेस करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए सिलियरी मांसपेशियाँ लगी रहती हैं। तो इसी के द्वारा जो है हम वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस में फोकस दूरी परिवर्तित होती है, इसी से सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चल फटाफट हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट भी ना हो और छोटे में हो जाए, यानी कम समय में हम लोग कर ले ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का जो समय है वो भी महत्वपूर्ण है। जितना है हम समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, कहता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है, देखिए अगर दूर के वस्तु को नहीं देख पाएगा तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। यानी हम बोले ना कि इसमें उल्टा होता है, मान लीजिए दूर के वस्तु को नहीं देख पाया तो निकट दृष्टि दोष, और अगर पास के वस्तु को नहीं देख पाया तो दूर दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसमें प्रतिबिंब जो है वह रेटिना के आगे बनता है? तो यह दोष होता है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम लोग को जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं तभी जो है हमको रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है। कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है यह सब्जेक्टिव क्लास हम लेकर के आएंगे मानव नेत्र पर, तो हम समझाएंगे आपको। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आप पे नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से? तो यह होता है जरा दृष्टि दोष। यानी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। ये बात आप समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट आंसर है। सारी चीज़ों को हम सब्जेक्टिव क्लास में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा कम समझ के ही चलते हैं, जो हमारे लिए भी आसान हो और आपके लिए भी, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा हम कुछ लिख करके समझा नहीं जा सकते हैं आपको। इस चलते थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और सब्जेक्टिव क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा? तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश जो है वह काला रंग के दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला रंग का दिखाई देता है। यह क्यों दिखाई देता है ये भी हम सब्जेक्टिव क्लास में बताएंगे। आप अभी बिल्कुल जो है हम ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ दिमाग में रखते जाइए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग का दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना होता है? तो ये सभी कोई जानते हैं कितने रंगों से बना होता है, तो यह जो है 7 रंगों से बना होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सूर्य का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है और उसको जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो हमें 7 रंगों में वह विभक्त हो जाता है। ये बताने का आवश्यकता ही नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, और नहीं मालूम है तो बता दिए, आप याद कर लीजिए। चलिए कहता है 16 नंबर क्वेश्चन की दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि कौन सा होता है। तो इसमें जो है लाल, देखिए नीचे है, यह इसमें जो है वह लाल रंग का जो प्रकाश होता है वह तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको कोई भी पार्टिकल्स इसको रोक नहीं पाता है। इसका तरंग दैर्ध्य जो है वह सबसे अधिकतम होता है, इस चलते हमें यह दिखाई देता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे है। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर? जैसे मान लीजिए कि सूर्य अगर जब उगा रहता है तो उसी समय आप देखेंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण होगा। तो उसमें क्या होता है,
कि जब बारिश हो रही होती है तो उन बूंदों से होकर के प्रकाश जब गुजरता है ना, तो वही जो है वह विभक्त हो जाता है 7 रंगों में, यानी प्रिज्म के तरह कार्य करता है बूंद, और वह जो है 7 रंगों में विभक्त कर देता है और हमें जो है इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। चलिए, यानी यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी जो निकट के जो नहीं देख सकता है उसमें क्या होता है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन 2-3 बार इसलिए रिवीजन करा दिया गया कि आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा ना, तो देखिएगा आप अपने आप में बदलाव देखिएगा और देखिएगा करें हमें तो याद हो गया ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए निकट के नहीं दिखाई दे रहा तो सीधे उल्टा में चल जाइए, यानी दूरदृष्टि, इसको दूरदृष्टि दोष है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कि दूर के वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि इसको निकट दृष्टि दोष है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देरी के आगे अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, यानी किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए, ये सारे अब जो है परिभाषा इसका सारा हम सब्जेक्टिव क्लास में पढ़ाएंगे, आप फिलहाल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, कहता है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितना होता था? दूरबिंदु तो अभी हम आपको बताए कितना होता है, तो अनंत होता है। देखिए इसमें ऑप्शन नीचे है, ये देखिए यहाँ पे है, यानी दूर क्या होता है? अनंत। और पास कितना से देख सकते हैं? तो पास जो है वो 25 सेंटीमीटर से देख सकते हैं, और दूर कितना? अनंत पर, है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? देखिए आ गया ना, कौन सा लेंस लगा होता है? निकट दृष्टि दोष मतलब क्या? निकट दृष्टि जिसको दूर की वस्तुएं नहीं नजर आती, तो दूर की वस्तुएं नजर आने के लिए क्या मतलब उसको बड़ा करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो कौन सा दर्पण बड़ा करे, कौन सा लेंस दर्पण, कौन सा लेंस जो है वह बड़ा करेगा? तो यह जो क्या करेगा? अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष, यानी अगर दूर की वस्तुएं हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं तो हमें अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेकेंड नंबर यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस है तो आप भी जानते हैं। चलिए कहता क्या है 22 नंबर क्वेश्चन कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित है? ये तो आपको पहले ही बता दिया कि उत्तल, यानी हम शुरू में क्लास में ही 2-3 बार इसको रिवीजन करा चुके हैं, 2-3 बार आपको बता दिए कि उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, यानी किस दोष में हो जाता है? तो यह मोतियाबिंद हो जाता है। आपने सुना भी होगा इस बीमारी का नाम, मोतियाबिंद हो जाता है, यानी दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, यानी साफ हमें दिखाई नहीं देता है, वही मोतियाबिंद हो जाता है, धुंधला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपेक्षम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपेक्षम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी अपेक्षम वही सूर्य के प्रकाश का वो जो अति होता है, समझ रहे हैं ना, 7 रंगों में जो विभक्त करते हैं वही अपेक्षम कहने का अर्थ हो गया। तो यह किस चीज का उपयोग करते हैं आपको बता दिए ना कि प्रिज्म। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, या आप मान लीजिए कॉपी में नहीं भी तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब ज़्यादा हमें ख्याल है कि अगर कॉपी में अगर आप कीजिएगा तो आपको ज़्यादा जो है हैंड रिटन से क्या होता है, हैंड राइटिंग से क्या होता है, अगर आप लिखिएगा हैंड से तो उसमें जो है आपको याद भी होते चल जाएगा और आपका राइटिंग भी बनेगा। ये दोनों फ़ायदे हैं। और स्क्रीनशॉट लेने से जो है वो पड़ा ही रह जाता है, कोई देखते नहीं है उसको ऐसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि अपेक्षा में किस रंग की किरण का विचलन कम होता है? तो अपेक्षा में जो है वह लाल रंग का कम होता है, यह ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। लीजिए, दीर्घ दृष्टि समझ रहे हैं ना कि भुला गए? नहीं, समझ रहे होंगे। दीर्घ दृष्टि के निवारण क्या, जो दूर जैसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो निकट की दृष्टि वस्तु नहीं दिखाई देती, हम क्या बोले, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दीर्घ दृष्टि मतलब क्या, हमें पास की वस्तु, ये दूर दृष्टि मतलब पास की वस्तु हमें नजर ही नहीं आती है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं नहीं नजर आती हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ये सभी जानते हैं कि वर्ण विक्षेपन जो है वह परिघटना घटती है। आपको बताया ना कि इंद्रधनुष भी निर्माण वर्ण विक्षेपन के कारण ही होता है। इंद्रधनुष का निर्माण आप जानते हैं कि सूर्य का जो श्वेत रंग है वह 7 रंगों में विभाजित भी प्रिज्म के कारण ही होता है। अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है उस किरण को, तो वह 7 रंगों में आपको विभक्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का, यानी प्रकाश के किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? यह पिछले क्वेश्चन यानी कुछ पहले क्वेश्चन में भी आपको हम बताएं, यह जो है बैगनी रंग जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, और लाल का जो है वह सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। यह ध्यान रखिएगा। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और किसका नहीं। यह तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का और सबसे ज़्यादा लाल का, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना बच रहा है, वो भी निपटा देते हैं इसको जल्दी से। 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी नीला प्रतीत किसके कारण होता है, यह जो है बताना है आपको। तो यह जो है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यह आप ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, तो इसके कारण हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यह जो है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अपना अंतिम क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, आंख का व्यवहार होता है, यानी आंख का व्यवहार कैसा होता है? तो आपको हम बता दिए, क्वेश्चन 1-2 बार कर भी लिए, और यह क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे आंखों में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, जिस कारण से हम जो प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो वह जो है उत्तल लेंस उसको डाइवर्ज करता है, उसके बाद रेटिना पर हमारा बनता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जिसके कारण हमें दिमाग को लेकिन सीधा सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए यह जो है समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यह 30 क्वेश्चन जो है वह ऐसे ही नहीं कराएं। इसमें से महत्वपूर्ण जैसे समंजन क्षमता हो गया, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, मानव नेत्र से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बनने ही वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। ये बात ध्यान रखिएगा, तो दिमाग में रखते जाइएगा और रिविजन करते जाइएगा। ज़्यादा नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप 1-2 बार वीडियो को ही देखते रहिएगा, तो देखते देखते याद हो जाएगा। आप रिवीजन दिमाग में इसको करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा किसी के साथ, ताकि उसका भी जो है भला हो सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू।